राहु जिन लोगों का खराब होगा ना, उनका वॉशरूम जब वो लोग यूज करके बाहर निकलेंगे ना, आप देखेंगे वो पूरा गीला रहेगा। वॉशरूम ना बिल्कुल गीला रहता है उनका। कई लोग होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम बोलते हैं, रेमेडी भी है कि आप अपने वॉशरूम से जब भी निकले तो आप बिल्कुल साफ सुथरा करके वॉशरूम को निकलिए। मतलब वाइपर भी खुद ही लगाना है आपको। बिल्कुल, कई लोगों को आपने देखा होगा वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, वाइपर नहीं करते। वाइपर। मैं सीख गया हूँ। अभी इस पॉडकास्ट के अंत तक ही बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे और आप भी शायद सीख जाएगी। तो वो फर्क तो पड़ता है इन सब चीज़ों से भी। तो कहते हैं कि आप जब राहु जब खराब होगा ना जिस इंसान का, उसको गुस्सा एक तो बेफिजूल की चीज़ों पे आएगा, पैसा गलत आदतों में लग जाएगा उसका, और वॉशरूम और इन सब चीज़ों का हाइजीन नहीं रखेगा वो। अच्छा, हाँ जी, पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखेगा। गीला वॉशरूम है तो वहीं पे यूज़ कर लेगा, वॉशरूम गंदा है तो गंदे में ही यूज़ कर लेगा। उसको साफ सफाई से कोई मतलब नहीं होगा अगर राहु आपका खराब है तो। और राहु खराब है तो मतलब पैसे का सारा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा आना बंद हो जाएगा। करोड़पति इंसान भी जीरो पे आ जाता है जी। ओके जी, ओके। इतना तो इसको ठीक करने की कोई ऐसी रेमेडी जो कोई इजीली इसकी बहुत अच्छी रेमेडी आपको बताती हूँ, बहुत सरल उपाय है। राहु जो है ना, आप डॉग्स को फीड कराना शुरू कर दीजिए। अब लोग बोलेंगे कि मैडम काले कुत्ते को, काफ़ी सारी रेमेडीज उन्होंने, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, सभी लोगों ने देखी होगी रेमेडी। काले कुत्ते को जो है फीड कराना शुरू कर दो, काले कुत्ते को। अब आपको काला कुत्ता नहीं दिख रहा, आपको सफ़ेद कुत्ता दिख गया है ना, या काला कुत्ता तो है, इसके बाजू में सफ़ेद कुत्ता भी है, तो आप उसको भगा नहीं सकते हो, ठीक है। तो कुत्ते को फीड कराइए, कोई भी कलर का कुत्ता हो चलेगा, बट आप रात को इवनिंग के समय ही उनको फीड कराइए। और तिल जो होते हैं ना, काले वाले तिल, उसको जो है दूध में मिलाकर, कच्चे दूध में मिलाकर शिवलिंग पर, शिव जी के ऊपर अभिषेक करना शुरू कर दीजिए आप सोमवार से। ओके, 43 डेज ये भी रेमेडी। तो आपको राहु में बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा कि आपका राहु बैलेंस हो रहा है, और आपकी जो गलत आदतें हैं, शराब, काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो मैं, जैसे कि लोग रेमेडी करते हैं, तेल चढ़ा देते हैं शनिवार को उनके सर से जो है शनिदेव के, और आंखों में आंखें डाल के। कभी भी शनिदेव को जब आप तेल चढ़ाएं, उनके सिर्फ चरणों की सबसे छोटी कन की उंगली, उस पर तेल चढ़ाना है, तिल डालकर, है ना। उनके कभी भी आंखों में आई टू आई कंटैक्ट नहीं करते, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग ग्रह हैं, हमारे घर के सबसे बुजुर्ग हैं। वो हाथ पीछे करके चोर की तरह खड़े हो जाइए, जैसे आपने बहुत अपराध किए हैं उस तरीके से खड़े होकर उनसे माफ़ी मांगनी है, और उनसे रिजल्ट मांगने हैं कि हमें अच्छी चीज़ें प्रदान कीजिए। फिर देखिए आपके घर में पैसे की बौछार कैसे होने वाली है। एक होता है छायादान, जब 7.5 चलती है ना, एक पात्र में आपने सरसों का तेल लेना है, उसमें अपनी छाया देखनी है, शक्ल देख ली मैंने अपनी, मुझे दिख गई, उसमें एक सिक्का डालें, शनिदेव शनि मंदिर में आपने दान करके आना है। छोटी छोटी रेमेडीज हैं घर की। शनि खुश जी, दिया जलाइए, पीपल के पेड़ पे दिया जलाइए, बिल्कुल। भावना जी, आज तो इतनी सारी चीजें मैंने सीख ली कि ये पॉडकास्ट अच्छा हो जाएगा। घर की नज़र की जब बात करें तो आपको एक रेमेडी बताती हूँ कि कैसे आपको घर की नज़र उतारनी है ना। आपने क्या करना है, एक पात्र लेना है, मिट्टी का ले लो, पीतल, स्टील, जिसका भी आपको समझ आता है, एक कोई पतीला, कुछ भी ऐसा पात्र ले लिया, ठीक है। जैसे ऑरा हीलिंग के लिए आपने देखा होगा, धूनी दमाने के लिए लेते हैं हम लोग, उस तरीके का पात्र लेना है। थोड़ी सी उसमें बे लीव्स डाल लीजिए, 7 बे लीव्स डाल लेनी है। 5 कपूर, जो हम भीमसेनी कपूर यूज़ करते हैं हवन वगैरह में, वो वाली कपूर आपने डाल लेनी है। लौंग जो होती है फूल वाली, जिसके ऊपर फूल बना होता है, 5 लौंग डाल लेनी है, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र, 1-2 ड्रॉप्स आपने इत्र डाल लेनी है, और एक गुलाब का फूल, वो डाल के आपने जो है आरती करनी है शाम को। शुक्रवार के दिन करेंगे तो बहुत अच्छा, आपका ऑरा जो है घर का बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने अगर आरती कर ली लक्ष्मी जी की, उसके बाद क्या करना है, उसी ऑरा को, उसी जो धुनी है उसको आपने स्टार्टिंग फ्रॉम योर हाउस, मेन एंट्रेंस, वहाँ से लेके अपने घर के एंड तक, जहाँ पे भी आपकी बैल्कनी जो भी है, बाहर तक, और 5 मिनट 10 मिनट आपको डोर्स ओपन रखने हैं दोनों तरफ से। मतलब वेंटिलेशन जहाँ से भी आपके घर का है, खिड़की दरवाजा, वो आपको ओपन रखना है, ताकि वो ऑरा जो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस अंदर आए। मैं ज़्यादातर काम एनर्जीज पे करती हूँ। मैं अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, और अपनी एनर्जीज पे, हर एक की स्पेशलिटी अलग होती है ना। तो मेरी स्पेशलिटी यही है, जितने लोग मुझसे, मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं, उनको पता है कि कुंडली, कई बार हमारे जातक की कुंडली जो है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी कुंडली कुछ और बोल रही होती है, और उनका ऑरा कुछ और होता है। कहीं ना कहीं वो बचपन से उस रेमेडी को कर रहे हैं कि उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो गया है। ओके, हाँ जी। तो आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग है, आप कितना फील कर पाते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ, तो हम एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हैं ना, स्माइल कर रहे हैं। आपको समझ आ रहा है कि भावना कैसी है, मुझे समझ आ रहा है कि अतिक्षा कैसी है। आप कितने भी फेक हो जाएं, आप 100% फेक नहीं हो सकते, राइट। आप 10% थोड़ा अच्छा बनने की, गुडी बनने की हम कोशिश कर सकते हैं, 20% हम थोड़ा सा अपना ऑरा ठीक कर सकते हैं, बट ऑरा जो है फील होता है। और हम जिस लाइन में मैं हूँ, बिल्कुल सच है। देखिए, एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, उसको ईशान कोण भी बोला जाता है। जो हमारा ईशान कोण होता है घर का, वो कभी भी मैसी,
क्लटर फ्री होना चाहिए बिल्कुल। वहाँ पर कुछ भी चीज़ आप रख रहे हो या तो रखो मत, और रख रहे हो तो बहुत सोच समझ के रखनी है। ईस्ट की जो दिशा है वो होती है ईशान कोण। वहाँ पर आप अपने देवताओं का वास करिए। कुबेर जी का स्थान होता है, वहाँ पर कुबेर जी को स्थापित कर सकते हैं। मंदिर आप ईशान कोण में लगा सकते हैं, और वहीं पर नॉर्थ की डायरेक्शन में ही आप वाटर का जो एलिमेंट है, आप जो बोल रहे हैं फाउंटेन, वो लगा सकते हैं। वास्तु में बोला जाता है। मैं बोलती हूँ कि वाटर की कोई भी एलिमेंट लगा दीजिए। तो लोग क्या करते हैं, एक पतीले में पानी भर के कांच के, उसमें कुछ रोज के पेटल्स डाल के वो रख देते हैं। वाटर एलिमेंट लगाना कैसे है, वो बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। फिर बोलते हैं मैडम रेमेडी काम नहीं कर रही। लोग गलती क्या कर रहे हैं कि आपने पानी तो रख दिया, बट वो छोटे से पात्र में आपने पानी रखा, उसके अंदर फ्लो नहीं कर रहा है। वाटर कौन सा रुका हुआ पानी है। आपने वाटर का पेंटिंग में लगा सकते हैं। कैसे लगानी है कि पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ फ्लरिश कर रहा है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ। छोटा सा फाउंटेन भी आता है, अभी दिवाली के आसपास बहुत सारे फाउंटेन्स मिलेंगे। छोटा सा भी रख सकते हो, बट आपने कैसे रखना है जो आपकी ग्रोथ को जो है एक्सपेंशन की तरफ ले जा रहा है। अच्छा, है ना। कोई भी चीज़ आपने रख दी बट वो फ्लो तो कर ही नहीं रहा ना पानी। आप कोई भी समुद्र की तस्वीर लगा सकते हो, पेंटिंग्स लगा सकते हो जिसमें वाटर एलिमेंट है बट वो फ्लोइंग वाटर है। ऐसे बिल्कुल शांत नदी का फोटो या किसी भी चीज़ की ऐसी पेंटिंग नहीं लगानी जो बिल्कुल रुका हुआ पानी है। जी, ये गलती बहुत सारे लोगों ने की है कि सुन तो लिया कि हमें वाटर एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट में लगाना है, बट वो गलत तरीके से लगाया, फिर वो रेमेडी काम नहीं करती। पैसे का जो फ्लो है ना वो बढ़ा देता है नॉर्थ ईस्ट। जी, पानी लगाने से। आप वहाँ पर मिरर रखिए, जितना पैसा होगा ना वो डबल ट्रिपल 4 4 गुना 10 गुना 20 गुना बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके पैसे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, अगर आप वहाँ मिरर लगा रहे हैं तो। ईशान कोण में, ईशान कोण में तो वो कैसे पता करें, मतलब घर का ईशान कोण, मतलब देखिए सबके पास जिस आईफोन, जगह, हाँ आईफोन है, उसमें हाँ, कंपास खोलिए। आपको क्या करना है, जैसे नोटिस, मेन डोर है आपके घर का, एंट्रेंस है, आप उसके बीच में सेंटर पॉइंट होता है, उसको ब्रह्म स्थान बोला जाता है। ठीक है। वहीं पर खड़ा होकर आपने जो है देखना है बाहर की तरफ। अभी मेरा फेस बाहर की तरफ है, मतलब कोई अंदर आएगा तो वो मुझे देखेगा। अच्छा, बाहर की तरफ हाँ, देखना है मुझे, खड़े होके बाहर की तरफ। हाँ, जो एंट्रेंस होगी वो आपकी एंट्रेंस है। अच्छा, हाँ, उसमें भी डिग्रीज आती हैं। हाँ, मतलब वो तो आती एक है। पर्टिकुलर, अगर आपको मोटा मोटी समझना है तो मैं आपको बता रही हूँ। वैसे आपको किसी भी वास्तु एस्ट्रोलॉजर किसी को भी बुलाकर आपके घर में जो जो जिनको समझ होती है, वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु एक्सपर्ट को, उनसे आपको समझना चाहिए। एक बारी तो बुलाना चाहिए, क्योंकि वो आपको दशाएं समझा के चले जाएंगे। जैसे मैं किसी क्लाइंट के घर जाती हूँ तो मैं पहले समझा देती हूँ कि भाई देखो तुम्हारा ये साउथ इधर पड़ता है, ईस्ट इधर पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट इधर पड़ता है, सारी चीज़ें डायरेक्शंस बता देती हूँ, सो दैट वो अगली बार मुझे ना बुलाए, मुझे बता दे फ़ोन पे ही, या अपने आप ही समझ जाएं। आजकल सभी लोग बहुत ज्ञानी हैं तो खुद ही समझ जाते हैं सारे क्लाइंट्स कि हाँ मैडम यहाँ से ये रखना है तो इस डायरेक्शन में रख दूँ। मैंने बोला हाँ रख दो तो बहुत ईजी हो जाता है समझना। बट एक बार अगर आप किसी भी एक्सपर्ट को जो समझदार हो उनको बुलाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और घर का मंदिर भी ईशान ईशान कोण कोण साइड में जी, रखना होना चाहिए। ईशान कोण में होगा तो बेस्ट रहेगा। अच्छा, जी, मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन भी वही है। जी, आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो आप वेस्ट की तरफ मैनिफेस्ट करेंगे, पैसा दुगना तिगना चौगुना जैसे मैंने बोला वो होना शुरू हो जाता है। जब भी आपने कभी देखा होगा मैनिफेस्टेशन के इतने सारे एपिसोड्स भी मैंने किए हैं, उसमें क्या रहता है कि आपको कोई भी चीज़ विजुअलाइज करनी है कि वो आपके साथ हो गई है। जैसे अभी मैं BMW लेना चाहती हूँ तो मुझे विजुअलाइज करना पड़ेगा, मैंने वो ले ली और उसमें मैं बैठ के अपनी फैमिली के साथ अच्छे से ट्रिप पे जा रही हूँ। वो आप विजुअलाइज करें, वेस्ट की डायरेक्शन में उसको लिख दें, उसका पोस्टर लगा दें। अच्छा, कुछ नहीं है तो प्रिंट आउट निकाल के लगा दो। लगा दिया आपने, रोज 5 मिनट सुबह उठते ही इसको देखना है, वापस जब सोने जा रहे हो तब देखना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं वर्कआउट कर रहा होता है ना। हम सो जाते हैं, हमें पता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में चले गए, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ें, कई बार बोलते हैं ना कि हॉरर मूवीज देख के नहीं सोना चाहिए। मदर फादर हमारे बोलते हैं कि गलत चीज़ें देख के मत सो, है ना। हॉरर मूवीज मत देख के सो, तुम्हें डरावने सपने आएंगे, कुछ गलत सुन के मत सो, न्यूज़ सुन के नहीं सोना चाहिए। तो जब भी सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करता है ना, वो तभी काम करता है जब आप सो जाते हैं।